आज एकादशी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। सावन के महीने में गंगा महारानी का पावन चरित्र, गंगा का सुखमय चरित्र शिव महापुराण के इस भीतर श्रवण करने का जो सौभाग्य मिला है, शायद आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन हैं, यूट्यूब और फेसबुक के जितने श्रोता भाई बहन हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपका जीवन सार्थक है, जो आप इस गंगा महारानी की कथा को श्रावण के महीने में अपने ही घर में श्रवण कर रहे हैं। गंगा किसको तारती है? गंगा किसको सवारती है? किसी ने कहा कि प्राण छूटे और गंगा जी में ले जाकर अस्थियों को छोड़ दो तो गंगा मोक्ष देती है। विष्णु पुराण में, गर्ग संहिता में, देवी भागवत में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में लेख लिखे हैं कि गंगा जी ने शंकर जी से वर मांगा था कि मेरे जल में जब तक जीव की अस्थियां पड़ी रहेंगी, तब तक वो जीवात्मा वैकुंठ का भोग भोगेगी। पर गंगा जी ने एक बात और कही है, शिव महापुराण में आपने श्रवण करा ना करा, पर एक बात और गंगा जी कह रही हैं कि मैं तार दूंगी, मैं पापी से पापी जीव का उद्धार कर दूंगी, मना नहीं है। वैसे भी तो भारत की भूमि तो पावन पावन नदियां सारी की सारी जितनी भी हैं, ये भारत की भूमि पर है। ये भारत माता पर विराजमान, सारे के सारे पावन तीर्थ इस भारत की भूमि पर विराजमान है। पुण्यमय नदियां, पुण्यमय तीर्थ, पुण्यमय तालाब, सरोवर जितने भी हैं, ये सब इस भारत की भूमि पर हैं। एक बात पहले कथा में कही थी, आपको शायद याद होगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, आप लोगों के ध्यान में होगा कि पहले कहा था विदेश में अगर कोई मरता है तो उसको डेड बॉडी कहते हैं कि ये मर चुका है, ये डेड बॉडी। पर भारत की भूमि पर अगर किसी ने पाप भी करा है ना, भारत की भूमि पर अगर किसी ने गलत काम भी करा, कोई चोर भी है,
कोई वेश्यागामी भी है, कोई कामी भी है, कोई लोभी भी है, कोई तृष्णावान भी है, कोई अहंकारी भी है, कोई वासनावान भी है। भारत की भूमि पर अगर किसी ने कोई हत्या आदि करी भी दी है ना, कोई अगर जीव बेकार कर्म कर भी दिया है ना, तो भी भारत की भूमि पर अगर उसने प्राणों को त्यागा है तो उसके नाम के आगे लिखा जाता है स्वर्गवासी। बाकी के देश में लिखाता है क्या स्वर्गवासी? नहीं, बाकी के देश में कहीं पर लिखा नहीं होगा कि यह स्वर्गवासी है। पर भारत की भूमि पर कोई पाप भी कर दिया है, कोई बेकार कर्म भी कर दिया है, कोई गलत काम भी कर दिया है, तो भी लिखा होता है स्वर्गवासी। भले बेकार कर्म कर दिया, भले पाप कर्म कर दिया, भले कुछ गलत कर दिया, पर नाम तो स्वर्गवासी आ गया, बैकुंठवासी आ गया। क्यों? क्योंकि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, इस भारत की धरा एक ऐसी धरा है जहाँ पवित्र पवित्र नदियाँ विराजमान हैं, जहाँ पवित्र पवित्र तीर्थ विराजमान हैं, जहाँ पवित्र पवित्र आनंद सुख विराजमान है। यहाँ नित्य प्रति भगवत नाम का स्मरण होता रहता है, जहाँ का एक एक कंकर शंकर है। ऐसी पावन पवित्र भूमि भारत माता की है, जहाँ पर जीव कैसा भी हो अगर प्राणों को त्यागता है तो उसके आगे डेड बॉडी नहीं लिखी होती, उसके आगे स्वर्गवासी लिखा होता है कि ये स्वर्गवासी है। मतलब भले इसने पाप करा तो भी ये स्वर्ग का निवास करने वाला है, ये स्वर्ग की ओर निवास कर रहा है, ये स्वर्ग में बसा हुआ है। पवित्र भूमि, और उस पवित्र भूमि में ना जाने कितने साधक, कितने साधु, कितने तपस्वी, कितने संत, कितने महात्मा, कितने जोगी, कितने सन्यासी, कितने ब्राह्मण जन, कितने विद्वत जन इस भारत की भूमि पर भ्रमण करते रहते हैं, तप साधना करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, मंत्र जाप स्मरण करते रहते हैं। और जब उनका मंत्र जाप का फल इस भूमि पर प्राप्त होता है तो यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो धूल है, यहाँ की जो माटी है, वो सुख का अनुभव करा देती है, एक आनंद का अनुभव करा देती है। श्री भागीरथ बाबा गंगा जी को लेकर आए। भागीरथ बाबा तो गंगा जी को लेकर आए 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और वो गंगा भी बहती हुई गौमुख से लेकर चलते 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 वो गंगा भी कलकत्ता तक जब पहुंची है, गंगा सागर तक जब पहुंची है, तो उसके घाट पर, उसके तट पर, गंगा महारानी के किनारे पर जितने जितने भक्त, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने साधक, जितने उपासक, जितने जीव रह रहे हैं, ये गंगा उनका कल्याण कर रही है। और जो उसकी शरणागति में जा रहा है, गंगा उसका उद्धार कर रही है। और धन्यवाद दूंगा मैं विजय जी आपको, बोंडे परिवार को, सोनम विजय जी बोंडे परिवार को, कि बहुत बहुत साधुवादता है कि गंगा केवल उस घाट पर ही रह रही हैं, जीवों का आनंद दे रही है, और जो उसके चरणों में चले गया उसको आनंद प्रदान कर रही है। पर गंगा शिव महापुराण की कथा आपने कराकर ये संपूर्ण विश्व में, देश ही नहीं विदेश में भी जो इस कथा का आनंद सुख पा रहे हैं, इस कथा के माध्यम से श्रावण के महीने में ये गंगा लोगों के घर घर तक पहुंचा दी है आपने, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव महापुराण के रूप में गंगा शिव महापुराण घर घर तक पहुंचे। घर घर तक कुछ तिथियां होती हैं, जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी,
प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं, तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, ये आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। एक बड़ा सुंदर संवाद है महाराज। वही कथा फिर आ गई है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं कि बोंडे परिवार इस गंगा जी को लेकर घर घर तक पहुंचा रहे, कथा वहां पहुंच रही है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। वहां गौमुख से निकली, गंगोत्री से निकली, चलते 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 वो गंगा सागर तक पहुंची है। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज सब जगह से निकलती हुई चली गई है, पर केवल वहीं तक नहीं, जन जन तक। एक संत, बड़ा तपस्वी मुनि थे, बड़े बड़े साधक थे। वो मुनि किस प्रकार के थे कि वो साधना कोई अलग नहीं करते थे, वो कहीं बैठकर तप नहीं करते थे, वो कहीं बैठकर आराधना नहीं करते थे। तो फिर गुरुदेव आप कह रहे हो कि मुनि है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, और आप एक तरफ से कह रहे हो कि ना तो वो तप कर रहा है, ना वो साधना कर रहा है, ना बैठकर कोई यज्ञ कर रहा है, ना कोई बैठकर अनुष्ठान कर रहा है, फिर मुनि साधक उपासक कैसे हो गया? फिर तो इतना कह सकते हैं कि केवल एक ब्राह्मण है जो पूजन आदि में लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक मुनि, एक साधक है, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर बड़ा तपस्वी किस चीज का था? तो शिव पुराण कहती है उसको एक तप साधना थी कि वो कहीं अगर भगवान की कथा होती थी, कहीं अगर शिव महापुराण मिल जाए, कहीं भागवत पुराण मिल जाए, कहीं रामायण मिल जाए, कहीं गीता मिल जाए, कहीं भगवान का गुणानुवाद करना मिल जाए, या कोई संतों का सानिध्य या संतों का समागम अगर कहीं प्राप्त हो जाए, कहीं भगवत चर्चा प्राप्त हो जाए, तो उस जगह पर जाकर बैठ जाता था। एक भगवान की कथा में जाकर बैठना भी एक तपस्वी का भाव है, एक साधक का भाव है, एक साधना है, एक आराधना है, एक तप है, एक भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को अपने भीतर उतारने का एक स्थान है। महाराज काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है, शिव पुराण के पन्नों में भोले बात का ठिकाना है। ढूंढो उसको। तो कोई कहे, कोई बोल रहा हो, कोई साधक कह रहा हो आपसे कि हम तप नहीं करते, हम साधना नहीं करते, हम उपासना नहीं करते, हम भगवान की भक्ति में, केवल अगर हमारे को कुछ आता है तो हम शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेते, हम भागवत पुराण, हम रामायण, हम गीता, हम भगवान का गुणानुवाद कर लेते, बस केवल कथा में हमारी चित्त वृत्ति रमी हुई है। और आपका दिल, आपका हृदय, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन अगर कथा में लगा हुआ है ना, तो समझ लेना आप मुनि हो, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो। ये कई लोगों ने प्रश्न लिखकर भेजे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे संवाद भी हैं महाराज। इसमें कई लोगों ने लिखा है कि हम पहले कथा नहीं सुनते थे,
किसी ने लिखा है कि हम पहले शिव मंदिर नहीं जाते थे, फिर किसी ने लिखा है कि हम भगवान का भजन करना नहीं जानते थे, हम शंकर पर जल कैसे चढ़ाएं हम वो नहीं जानते थे। पर हमको सीख मिल गई, हमको कुछ सीखने को प्राप्त हो गया, हमको कुछ मिला है। हमको कुछ मिल गया उससे, शिव महापुराण से हमको कुछ प्राप्त हो गया और ऐसा प्राप्त हुआ है, ऐसा सुख प्राप्त हुआ है, ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है कि वो फिर हमारी हृदय में, हमारी चित्त में, हमारी वृत्ति में वो समा गया, वो हमारे भीतर उतर गया। वो मुनि नहीं है, वो तपस्वी नहीं है। ना उसने बैठकर कोई साधना करी है, ना उसने बैठकर कोई तप करा है, ना उसने बैठकर कोई साधना करी, ना तप करा, ना साध्या, कुछ भी नहीं करा, फिर भी उसको मुनि कहा गया, फिर भी उसको तपस्वी कहा गया, फिर भी उसको साधक कहा गया। कारण क्या था? बस एक कारण था कि जहां कथा होती थी वहां चले जाता था। जहां पर मिल गई शिव पुराण, जहां पर मिल गया भगवान का भजन, बस वहां बैठ जाता था। और एक नहीं, आप सब भी जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो ना, जितना फेसबुक यूट्यूब पर आप लोग कथा को सुन रहे हो, आपको साधुवाद दूंगा, आप भी किसी तपस्वी से कम नहीं हो, आप भी किसी साधक से कम नहीं हो, आप भी किसी उपासक से कम नहीं हो। 3 घंटा एक आसन से एक जगह बैठकर कथा का रसस्वादन जरा करिए, कथा को जरा अपने भीतर उतारिए और चित्त को, वृत्ति को, मन को, हृदय को, दिल को भगवान में जरा लगा कर रखिए, थोड़ा रमा कर रखिए, तो आप तपस्वी ही कहलाओगे, आप साधक ही कहलाओगे, आप उपासक ही कहलाओगे। आपकी उपासना हो गई। वो ब्राह्मण केवल मुनि का जो वेश रखता है और भगवत की चर्चा में, भगवान के स्मरण में डूबा रहता। 4 संत निकल कर जा रहे थे, बड़े जटाजूट बंधे हुए थे, बड़ी माला कंठी पहने हुए थे, बहुत माला धारण करे, चंदन लगाया हुआ है, खूब सावधान, बहुत साधु सन्यासी का वेश धरे हुए। और ये व्यक्ति कहीं से शिव महापुराण की कथा, कहीं से भगवान की चर्चा कर कर आ रहा था। और इसके पास में वो जो जाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने 4 संतों ने आकर पूछ लिया, भैया ओ भैया, तुम मुनि के वेश में लग रहे हो, तुम तपस्वी के वेश में लग रहे हो, वस्त्र भी तुम तपस्वी ऐसा धारण कर कर रखे हो, पर एक मन में एक प्रश्न है, हम यहां से हरिद्वार जाना है, आप हमको रास्ता बता दोगे क्या हरिद्वार जाने का? उसने पूछा काहे के लिए जाना है? अरे गंगा का स्नान करने जाना है हमको। अच्छा, गंगा स्नान के लिए जा रहे हो? हाँ, चले जाओ, यहाँ हमको देखो, हम जानते तो नहीं हैं, तो आप इस गांव के नहीं हो क्या? हम गांव के ही हैं। कितने साल हो गए गांव में रहते रहते? लगभग हमको हो गए 50 साल, 100 साल। हमारे दादा वगैरह भी यहीं रहते थे, पर हम जब पैदा हुए, हमारी उम्र हमारी 50 साल की हो गई, हम कितने साल से रह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें यह नहीं मालूम कि हरिद्वार का रास्ता कौन सा है? गंगा किधर है आपको मालूम नहीं है क्या? उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया देखो बात इतनी सी है कि मैं गंगा माता को नमन करता हूं, मैं गंगा के चरणों को पावन समझता हूं, मैं गंगा के चरणारविंद का स्मरण करता हूं, मैं गंगा जी को अपने मस्तक पर चढ़ाता हूं। पर सबसे बड़ी बात केवल इतनी सी है कि मैं आज तक गंगा को नहाने के लिए नहीं गया। कितने दूर है यहां से? पूछा, बस मैंने सुना है यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी है। 42 किलोमीटर दूरी पर आना, और तुम कभी नहाने नहीं गए? नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ। तो गंगा का रास्ता तो देखा होगा? पता नहीं, पर तो लोग कहते हैं इधर से जाते हैं, लोग कह रहे हैं इधर से जाते हैं। अब मैंने देखा तो है नहीं।
मैंने जानता तो नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। संतों को आ गया क्रोध, चारों संतों ने मिलकर एक साथ कहा, कैसा मूर्ख है, कितना पागल व्यक्ति है। 42 किलोमीटर दूर गंगा जी विराज रही है, 42 किलोमीटर दूर गंगा विराजमान है, और 42 किलोमीटर दूर ये आज तक गंगा नहाने नहीं गया, तो इसके बराबर पापी कौन होगा? आज तक जो गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, आज तक जो गंगा जी के नजदीक तक नहीं पहुंचा, तो इसके बराबर पापी को और कौन होगा? चारों ने कह दिया, तेरे जैसे पापी का हमने कहाँ मुख देख लिया, कहाँ हमने मुंह देखा, तेरे जैसे पापी का कहाँ हमने मुख देख लिया, कहाँ मुख देखा। चारों हर गंगे हर गंगे हर गंगे कहते कहते गंगा जी के घाट पर हरिद्वार के उधर जाने लगे, गंगा को ढूंढने के लिए, गंगा को पाने के लिए जा रहे हैं। चारों जब चले, हरिद्वार पहुंच गए, किसी से पूछा यहां हरिद्वार है? हाँ ये हरिद्वार है, पर यहां गंगा जी तो दिख नहीं रही है, गंगा तो नहीं दिख रही है, गंगा कहाँ है? भैया हरिद्वार तो यही और गंगा भी यहीं थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। उन्होंने कहा चलो और आगे गंगा जी को देखते, ऋषिकेश पहुंच गए, यहां भी गंगा नहीं है, ढूंढते ढूंढते और आगे बढ़े, और आगे, और ढूंढते 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 गंगोत्री तक पहुंच गए, पर गंगा नहीं मिली। गंगोत्री में जाकर इन्होंने किसी तपस्वी से पूछा, यहां गंगा है? हाँ ये गंगोत्री है, ये गंगोत्री और यहां तो गंगा रहती है, तो हमें तो गंगा दिख नहीं रही है, कहीं गंगा नजर आ नहीं रही है। फिर गंगा गई कहां? पता नहीं। तपस्वी से पूछा कि गंगा कहां है, तो तपस्वी बोलते गंगा तो यही है, पर हमको लगता है कि तुम चार संतों ने ज्ञान गंगा का अपमान कर दिया, किसी मुनि का, तपस्वी का, साधक का, उपासक का तुम अपमान कर कर आए, और उस तपस्वी का तुमने जो अपमान करा है, उस मुनि का जो तुमने अपमान करा है, उस मुनि के अपमान के तक तुमको गंगा का दर्शन नहीं मिल रहा। बहुत ध्यान देना महाराज, ये शिव ज्ञान गंगा है, और वो अविरल बहने वाली विष्णुपदी भागीरथी एक गंगा वो है, एक ये ज्ञान गंगा है, और एक भागीरथी विष्णुपदी एक वो गंगा है। दोनों में अंतर है। कभी आपके भीतर ये गम नहीं होना चाहिए, कभी आपके भीतर ये भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि मैं गंगा नहीं गया। अगर जो शिव महापुराण की कथा में रमे हुए हैं ना, जो शंकर की कथा को रोज प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हैं, भगवान की कथा को जो नित्य श्रवण कर रहे हैं, उनके भीतर ये भाव जागृत होना चाहिए कि गंगा मेरे से दूर नहीं, गंगा मेरे करीब में है। गंगा ज्यादा दूर नहीं, गंगा मेरे नजदीक में। अब क्या करा जाए, तो कहा उस मुनि के पास जाओ। चारों संत मुनि को ढूंढते ढूंढते पहुंचे, वो कथा में बैठा हुआ था, कहीं शिव महापुराण, कहीं सत्संग, कहीं भजन, कहीं कीर्तन, कहीं स्मरण, कहीं नाम जाप, कहीं मंत्र जाप में डूबा हुआ था। गया, चारों मुनियों ने, संतों ने उसके चरण पकड़ लिए, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें अपमान कर दिया, हमने तुम्हारा अपमान कर दिया, हमसे गलती हो गई। गुरु शिव महापुराण में एक बात कही थी, आप कितनी भी गलती कर रहे हो, आप क्या शब्दों का संबोधन कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये मतलब नहीं है। सबसे मूल ये है कि आप अगर कोई गलती को कर दिए हो, तो सबसे पहला संबोधन आपके मुख से निकलना चाहिए क्षमा, सॉरी।
एक बात आपको कही थी गुरु महिमा में कि घर से जब निकला करो ना तो भगवान देव अधिदेव महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर से जब निकलो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। जिस समय आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो जाए या शिवलिंग का स्पर्श हो जाए या शंकर का अनुमोदन कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर या राम बोलकर, कृष्ण बोलकर, शिव बोलकर, आपके भीतर जो रमा हुआ है, आप राम को मानते हैं आप राम को मत माने, हम मना नहीं करेंगे। आप कृष्ण को माने तो कृष्ण को माने, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल जिससे लगे, आपका चित्त वृत्ति जिससे लगे। अरे मन कर रहा है तुम्हारा चाउमीन खाने का और कोई तुमको पानी पतासा खिला दे तो नहीं, हम तो आपको पानी पतासा ही खिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाउमीन माउमीन नहीं खिलाएंगे, बस बात खत्म तो खत्म। आपका मन हो तो खाइए। तो आपके मन में क्या होगा बताओ? बड़ी मुश्किल से तो होटल लेके गए हैं, मैं 3 दिन से प्राण खा रही है ना कि चलो चलो होटल, चलो चलो भोजन करेंगे, चलो चलो, और लेके भी आए तो अब अपने हमारे मन का ना खिला रहे। और मालूम पड़े पानी पतासा खिला दिया। पानी पतासा भी कितना खिलाया, वो गुपचुप, वो गोलगप्पे कितने खिलाए, तो के इसको बस केवल 4 दे देना हो, केवल 4, ओनली 4, इससे ज़्यादा नहीं। अब उसके मन में आया, बताओ इतनी दूर लेकर आया, एक तो इतनी दूर लेकर आया, होटल में लाया, भोजन कराता, कोई अच्छा जो सामग्री वो खिलाता, पर केवल होटल वाले से इसको 4 गोलगप्पा देना बस, इससे ज़्यादा मत दे। और पत्नी ने कहा कि तुम 4 ही क्यों खिला रहे हो? तो पति बोला एक तेरी बचपन का, एक जवानी का, एक अधेड़ी का और एक बुढ़ापे का, खत्म काम, एक कई बार में 4 में निपटा दिया, केवल 4। अब हम आपसे कह दें कि आप शंकर का भजन करो, हम आपसे कह दें आप शिव का स्मरण करो, और आपका दिल कृष्ण में लगा हो, आपका दिल राम में लगा हो, आपका दिल भवानी में लगा हो, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति जिस समय लगी हो, आपका मन जहां रम जाए। हम कई बार कहते हैं दुनिया के लोग निर्जीव चीज से प्रेम करते हैं और जीवित चीज से प्रेम नहीं कर पाते। निर्जीव चीज से कितना प्रेम करते हैं ये दुनिया के लोगों को मालूम है। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने कथा को श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप भी निर्जीव चीज से ज्यादा प्रेम करोगे, जीवित चीज से नहीं। कपड़े इतने संभाल कर रखोगे, अब वो जीव है क्या? वो जीवित है क्या? अरे बोलो ईमानदारी से बोलो, वो जीवित है क्या? उसमें प्राण है क्या? नहीं। पर इतने संभाल, क्योंकि वो निर्जीव है, इतने संभाल कर रखा, इतने आराम से, इतने साध कर रखा। वो नकली सी ज्वेलरी, उसको भी रुई से ढककर, रुई में फंसाकर, ऐसा डब्बा में, प्लास्टिक के बढ़िया बॉक्स में, वो भी तो निर्जीव है। अब ये भी जाने दो, अच्छा तुम तो घर में आ जाओ, और घर में जब पोछा लगाएगी तो ऐसा लगाएगी निर्जीव चीज। अब वो पत्थर बोलता है क्या? निर्जीव। निर्जीव चीज को तो तुमने संभाला, और जो जीवित था उसको संभाल सके क्या? बहू अपने कमरे का पोछा इतने शान से लगवाती है, अच्छे से निकालना, अच्छे से लगाना, उधर से निकाल कचरा, सब पलंग के नीचे से निकाल, इधर पीछे से निकाल, हाँ इधर कंप्यूटर थोड़ा साइड कर दे, वहां से पोछा लगाती हुआ अच्छे से लगाती है ना, ओ मेरा कमरा है बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। इतनी निर्जीव चीज को संभाल कर रख रही है, और सास से 2 शब्द बोल दिए जो जीवित थी। अब ईमानदारी से बोलो, शिव महापुराण की कथा कहती है निर्जीव चीज
तुम्हारे मरने के बाद दूसरे की हो जाएगी। और जीवित जिसका तुम अपमान कर रहे हो, जिससे तुम मीठे बोल नहीं बोल सक रहे, जिससे तुम प्रेम के शब्द नहीं बोल सक रहे, अगर इससे प्रेम के संबोधन कर लेती, इससे मीठा बोल लेती, इससे तुम अच्छे स्नेह से बात कर लेते, और ये जीवित चीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तुम्हारे प्राण छूटने के बाद तुम्हारे ही संस्कार तुम्हारे बच्चों में आएंगे। अगर तुम प्रेम से रिझाते होते तो बच्चे भी वैसे ही उत्पन्न होते चले जाते, क्योंकि जीवित से प्रेम नहीं करा, तुमने निर्जीव से प्रेम करा। भोजन करने के बाद बर्तन भी साफ कर कर रखे तो निर्जीवन, तो दिल तो साफ करते। सास से, पति से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, कुटुंब कबीले से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपनों से, बच्चों से, बच्चों के माता पिता आदि, एक दूसरे से प्रेम की वाणी तो बोलते। हम निर्जीव को संवार रहे हैं, हमने जीव को नहीं संवारा। हम निर्जीव को संवारने का प्रयास करते रहे, पर हम जीव को नहीं संवार पाए। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी जरा हमारे साथ चलकर हमारा घर तो देखिए कितना जोरदार है। हमने कहा बहुत बढ़िया सर। अब ईमानदारी से बोलो, घर जोरदार होने से क्या हो, में रहने वाला मनक जोरदार होना चाहिए ना। उसमें जो निवास कर रहा है, उसमें जो रह रहे हैं, उसमें जो परिवार के सास हो, ससुर हो, बहू हो, बेटा हो, कुटुंब हो, कबीला हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हों, बच्चियां हों, इनको देखा जाए। पहले के रिश्तों में और आज के रिश्तों में बस यही अंतर है महाराज जी, यही है। पहले के अगर रिश्ता कैसा होता है, संबंध कैसा होना चाहिए, रिश्ता कैसा होना चाहिए, सीखना है तो ताले और चाबी से सीखो। संबंध अगर देखना है तो ताला चाबी, तुम रोज घर में ताला लगाते हो, रोज चाबी लेकर कमरे में जाते हो, रोज पर्स में डालकर चाबी लेकर जाते हो, रोज जेब में डालकर चाबी लेकर जाते हो, कहीं ना कहीं तो लगाते होगे, दुकान में लगाते हो, साइकिल में लगाते होगे, गाड़ी में लगाते होगे, ताला तो लगाते होगे। तो अगर संबंध सीखना है, रिश्तेदारी सीखना है, संबंध कैसा होना चाहिए, अगर ये सीखना है तो एक बार ताला और चाबी से सीखिए। संबंध किसको कहते हैं, ये ताला चाबी बताएगा। टूट जाता है ताला, पर दूसरी चाबी से खुल नहीं पाता। चाबी वही लगती है जो उसमें लगती आई। और अगर चाबी लगाना, चाबी घूम गई, दूसरी लगाना तो उसको बनवाना पड़ेगा, वैसी की वैसी। तुम दूसरी लगाते जाओ, खोलेगा नहीं। संबंध ऐसा होना चाहिए कि किसी के कहने पर, भड़काने पर, शब्दों के संबोधन पर, आड़ा टेढ़ा बोलने पर, गलत सीख देने पर, वो कितनी चाबी लगाए पर ताला नहीं खुलना चाहिए। चाबी वही लगे जो श्रेष्ठ हो, चाबी वही लगे। कोई कितना ही अपशब्द बोले, कितना ही ताना दे, कितनी गालियां दे, कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले, हमें नहीं समझ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, वही सुख मिल सकता। वही हम निर्जीव को संवार रहे हैं, जीव को नहीं संवार। हम निर्जीव, बस गंगा की कथा यही कह रही है, शिव महापुराण की कथा यही कह रही है कि जीते जी तो कभी गंगा नहाने गया नहीं, और मरने के बाद वह लोटा में भर लिया। तो पूछा, ये लोटे में भर के कहाँ जा रहे हो? तो कि गंगा जी ले जा रहे। अच्छा, गंगा जी? हाँ। तो क्या ये जिंदा थी जब गई थी क्या? कि नहीं, हमारी अम्मा तो कहीं नहीं गई। हो ठीक है। ये मरा, जो मर गया, ये कभी गंगा जी गया था क्या? नहीं, ये दादाजी भी नहीं गए, कभी पिताजी भी नहीं गए। तो फिर
तो कि उनकी अंतिम इच्छा थी, अच्छा उनकी इच्छा ये थी कि भगवान ऐसी कृपा कर दे कि मेरी औलाद मुझे एक बार हरिद्वार नहा के लिया, एक बार गंगा जी नहा के लिया। और इनने क्या कहते हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी कि गंगा जी जाना है। तो अंतिम इच्छा मतलब पूरी करो, एक बार जीते जी लेकर तो जाते। फिर वही वाली बात आ गई, एक बार ट्रेन से जा रहे थे हम कहीं, और कोई गंगा जी जा रहे थे हरिद्वार इलाहाबाद, तो वो बैठे, उन्होंने इतनी बड़ी लाल कलर की झोली ऊपर टांग दी, उसमें सीट पे रख दी ट्रेन की। अब हमारी बर्थ इधर की थी और उनकी बर्थ सामने की, अब उसने सीट पर रख दी। अब उस सीट खाली थी, खाली सीट पर कोई बच्चा को बिठा दिया। जैसे ही बच्चे को बिठाया तो वो जो नीचे बैठा था उसको गुस्सा आ गया, हमारी अम्मा बैठी है, उतरो नीचे। अब अम्मा तो कोई दिख नहीं रही थी कि अम्मा कहाँ बैठी, उतरो नीचे, हमारी अम्मा बैठी। अब वो झगड़े, सबसे झगड़े, हमारी अम्मा बैठी नीचे उतरो, अम्मा बैठी नीचे उतरो। अब सबको नीचे उतारे तो थोड़ी देर बाद किसी ने पूछ लिया, तुम्हारी अम्मा तो कोई दिख नहीं रही, और कह रहे अम्मा बैठी कर रहे, कब से कर रहे, 2-4 घंटे से, किसी को बैठने नहीं दे रहा, सीट खाली है, तुम्हें दिख नहीं रहा हमारी अम्मा बैठी है? तो अम्मा कहाँ है? वो झोली में है, जो इतना बड़ा लाल कपड़ा है ना, उसमें हमारी अम्मा भरी हुई है। अच्छा कहाँ गई? तो फिर ये क्या है? अम्मा की अस्थियां हैं। हमें कहा था किसी ने इनकी एक रिजर्वेशन सीट बुक कराना, इनको पूछते हुए लेके जाना, तो उनको चाय भी पिला रहे हैं, एक पत्तल अलग से भोजन की भी लगाई, अम्मा चलो, अम्मा जी कर लो, अम्मा पानी पी लो, इतने प्रेम से लेके गया और गंगा जी में ले जाकर पूजन वूजन करके खवा दिया। अब ईमानदारी से बोला, जितने प्रेम से तू हड्डियां लेकर गया था, जितने प्रेम से तू अस्थियां लेकर गया था, इतने ही प्रेम से अम्मा जब जिंदा थी और दिल से कह देता, अम्मा चल, सावन का महीना है, तेरे को कुबेरेश्वर धाम ले चलो, अम्मा चल मैं तुझे महाकाल ले चलूं, अम्मा चल मैं तुझे विश्वनाथ ले चलूं, अम्मा चल मैं तुझे हरिद्वार, मैं तुझे ऋषिकेश ले चलूं, मैं तुझे प्रयागराज ले चलूं, चल अम्मा, मरने के बाद लोग लेकर जाते हैं अस्थियों को, मैं तुझे जीते जी लेकर चलता हूं। तब अम्मा का जो दिल प्रसन्न होता और चाय पिलाता ट्रेन में, बच्चों को जैसे कुरकुरा खिलाए, टाइम टाइम पे बिस्कुट भी मम्मी पर्स में से हेड़ के देती जाए, ऐसे सास को टाइम टाइम पे सब कुछ खिलाती हुई लेके जा, तो सास भी के मेरी बहू जैसी दुनिया में बहू नहीं होगी। क्या पूछ रही है साहब, कितना सम्मान करके ले जा रही, कितना आदर करके ले जा रही। और मालूम पड़े अकेली केवल पर्स खोला ने, उसमें से वो टॉफी निकाल के बैठिया। सास ने पूछा, क्यों रही, मुंह में क्या है, ऐसे कुतर कुतर कर रही है? कुछ नहीं, ठंड लग रही, एसी तेज चल रहा है ट्रेन का, इसलिए ठंड लग रही, दांत कटकटा रहे, सुख बोलो। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। शिव महापुराण कहती है ऐसे गंगा जाने से कोई लाभ नहीं है। गंगा कहती है एक बार जीते जी मुझ में डुबकी तो लगा कर जाओ, फिर मरने के बाद अस्थियां लेकर मत आना। गंगा कहती है मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद पहुंचूंगी। गंगा नहाना का मतलब क्या है? गंगा का स्नान का मतलब क्या है? बोलो जरा। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, गंगा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गंगा नहाने का मतलब क्या है? गंगा स्नान का मतलब क्या है? नहाने का और स्नान में अंतर क्या है? पहले भी एक बार कहा, नहाने और स्नान में अंतर क्या? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्नान कर कर आए? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोगों ने आज स्नान करा कि नहीं करा? और जितने लोग जहाँ जहाँ मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, दिल से बोलना, आप लोगों में से किसी ने स्नान करा कि नहीं करा? तो आप लोग मुंडी हिला कर कहोगे हमने तो स्नान करा है साहब, है। पर स्नान और नहाने में अंतर है रे बाबू, स्नान और नहाने में अंतर है। नहाना किसको कहा गया? वॉशरूम में गए, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, डब्बा भर पानी डाल लिया, इसको कहते हैं नहाना। ये तो आप लोगों ने करा होगा। इसको स्नान नहीं कह सकते। शिव महापुराण में इसको स्नान नहीं कहा गया, इसको स्नान का संबोधन नहीं कहा गया, इसको तो कहते हैं नहाना।
बाथरूम में गए, स्नान इसको नहीं कहेंगे कि आपने डब्बा भर के पानी डाल लिया, आपने वो साबुन लगा लिया, आपने थोड़ा सा सर्फ लगाया, आपने जो शैम्पू लगाया, इसको 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 स्नान नहीं कर सकते, इसको नहाना कहते हैं। ब्राह्मण जब पूजन कराने बैठता है, ब्राह्मण जब कर्मकांड करने बैठता है, ब्राह्मण जब जजमान को सामने बिठाता है तो कहता है स्नान कर कर आइए। ब्राह्मण ने यह नहीं बोला कि नहा कर आइए। ब्राह्मण संबोधन कहेगा कि स्नान कर कर आइए, नहा कर नहीं, स्नान कर कर। नहाना सरल है, स्नान करना कठिन है। स्नान किसको कहा गया? शिव महापुराण की कथा कहती है स्नान किसको कहते हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये जितने रोम हैं मनुष्य के शरीर पर, ये 3.5 करोड़ हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन में जिसके मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, समझ लेना उसका स्नान हो जाता है, उसका स्नान हो गया। अब आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? ईमानदारी से बोलो। 3.5 करोड़ बार जिसने भगवान का नाम लिया, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण करे, 3.5 करोड़ बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया हो, तो उसका स्नान हो गया। तो फिर क्यों कहा गया स्नान और नहाने में अंतर? तो क्यों कहते हैं संत, क्यों कहते हैं साधु, क्यों कहते हैं तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार? बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि जहां कथा हो रही हो, चाहे टीवी पर चल रही हो, चाहे मोबाइल पर चल रही हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में चल रही हो, कथा जहां हो रही हो, कथा जहां सुनने को मिल रही हो, वहां थोड़ी देर बैठकर कथा का रसस्वादन करिए, वहां बैठकर कथा सुनिए। क्यों कहा जाता है? उसका कहने का कारण केवल इतना सा है कि जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, रोमावली इस मनुष्य के शरीर में है। जब व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठता है और ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जब कथा कहते हैं, उनके मुख से जो शब्द बहते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, कथा का रसास्वादन जो निकलता है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में समाता है और व्यक्ति का स्नान अपने आप हो जाता है। उसको जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मात्र उसने सुना, उसमें उसका कल्याण हो। नहाना और स्नान अंतर है। कर्मकांडी ब्राह्मण, कभी विद्वान ब्राह्मण, कभी साधुजन, आचार्य जन, शास्त्री जन, कभी विद्वत जन, जितने ब्राह्मण इस भारत की भूमि पर आपको मिलेंगे, जब बाहर मिलेंगे, जो भी कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे, जाकर स्नान करिए आइए, पूजन पे बैठ जाइए, जाओ स्नान कर आओ, अभिषेक पे बैठिए। नहाने का नहीं बोलेंगे, स्नान का बोलेंगे। स्नान का मतलब है कि जाओ थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ, भक्ति को अपने भीतर उतारो। जब भक्ति भीतर उतर जाएगी तो पूजन करने जब बैठोगे तो आप रूप सुख का अनुभव, सुख का आनंद प्राप्त हो जाएगा अपने आप। अपने आप भीतर से भक्ति का। गंगा कहती है कि मेरे पास में ये गंगा स्नान का मतलब क्या है? क्या मतलब है? अरे विचार करो जरा। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहाँ जा रहे हैं और सुशीला उनसे कह रही है, रोज कहती है सुशीला कि तुम द्वारका जाओ, तुम द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे पर। भारत की भूमि की पहली स्त्री थी, पहली नारी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ। नहीं तो आज के ज़माने की सारी नारियां सुबह से उठकर एक ही बात कहती, दूध की थैली लिया, जाओ जरा गिलकी लिया, आलू लिया, टमाटर लिया, जाओ जरा हरा धना लिया, हरी मिर्ची लिया। और कोई नारी नहीं कहती कि जाओ द्वारका जाओ, जाओ बद्रीनाथ जाओ, जाओ दर्शन करने जाओ, जाओ शंकर की कथा में जाओ, जाओ भगवान का स्मरण करो। पर पहली नारी थी सुशीला जो अपने पति सुदामा से रोज कहती, उठते से कहती थी, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुबह से लेकर शाम तक 50 बार कहती थी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। मार्ग बताती है कि द्वारका जाओ। और जब सुदामा जाने लगे द्वारका, आज मन में आ गया कि मैं द्वारका जा रहा हूं, तो सुशीला कहती रुक जाओ, कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाइए, मैं लेकर आती हूं।
और सुशीला जो चावल पड़ोसन से मांग कर लाई थी, सुशीला ने अपना पल्लू फाड़कर उस चावल को अपने पल्लू में बांधकर उसको लपेट कर अपने पति को दिया और पति बाजू में दबाकर फिर लेकर गया। तो सुदामा जी ने चावल कृष्ण को क्यों दिए? किससे लिए? और वो दे भी रही है तो काय में दे रही है? पल्लू में फाड़कर। और भगवान के नैनों में जल भरा हुआ था। जब मेरे लाडले ठाकुर कृष्ण ने तंदुल को निकाल कर जब फाका था, वस्त्र, वो वस्त्र नीचे रख दिया था, जिसको जामवंती ने उठा लिया था। जामवंती उस वस्त्र को लेकर जब बैठी हुई थी, रात्रि के समय पर भगवान कृष्ण सुदामा के चरण जब दबाकर जामवंती के कक्ष में पहुंचे थे, तो जामवंती उस वस्त्र को लेकर बैठी थी, जिस वस्त्र में सुदामा जी चावल लेकर आए थे, क्योंकि चावल तो खा लिए गए थे। वो केवल वस्त्र बचा हुआ था। जामवंती उसको लेकर बैठी थी तो द्वारकानाथ ने पूछ लिया, हे जामवंती, ये वस्त्र, ये तो सुदामा जी वाला वस्त्र है। हाँ, लेकर क्यों बैठी हो? किस लिए बैठी हो? जामवंती कहती है, मुझे लगता है ये वस्त्र नहीं है। एक पहले लोग इतना बड़ा कोकोरसा, इतना बड़ा कार्ड छपवाते थे, आपने देखा होगा। उसमें उनका नाम लिखा रहता था, श्रीमान ये, एड्रेस लिखा रहता, ईमेल आईडी लिखी रहती, यूट्यूब लिखा रहता, ये लिखा रहता, उसमें उसका फोटो बना रहता, हमारा काम धंधा ये है, हम ये काम करते हैं, हमारा ये विजिटिंग कार्ड है। अब सुदामा अपना पता किससे देते? सुशीला बड़ी समझदार थी, उसने कपड़ा नहीं भेजा है, सुशीला ने वस्त्र नहीं भेजा, सुशीला ने कपड़ा जो बांध कर भेजा है वो कपड़ा नहीं है, वही विजिटिंग कार्ड है, वही पता बताने वाला कार्ड है। कि सुदामा चावल तो दे दिए हैं, पर पता कौन बताएगा कि जो तुम्हें त्रिलोकी का नाथ अगर कुछ देगा तो सामान कहां भेजेगा, सामान भेजना कहां है? इसलिए वो वस्त्र जामवंती ने उठा लिया था, और वो जामवंती उस वस्त्र को देखकर द्वारकाधीश से कहती है, ये वस्त्र आप रखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि जो आप 3 मुष्टिक पाए हो, उस 3 मुष्टिक का भाग भेजना कहाँ है, ये आपको मालूम पड़ेगा। स्थान बताया, एड्रेस बताया। कोई आपसे पूछ ले कि गंगा नहाने का, गंगा स्नान का मतलब क्या है, तो गंगा स्नान का एक ही मतलब है, शिव महापुराण में बहुत सुंदर मतलब बताया है कि गंगा नहाने का मतलब क्या है। हम गंगा नहाने क्यों जा रहे हैं? हम गंगा का स्नान करने के लिए क्यों जा रहे हैं? जीते जी गंगा नहाने का शास्त्र प्रमाण क्यों देता है कि गंगा जाओ तो जीते जी नहाओ, मरने के बाद अस्थियां बाद में भेजते रहना। और कोई जाए चाहे ना जाए, पर एक बार तुम जीते जी गंगा में डुबकी लगा कर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल गंगा नहाने का मतलब, गंगा स्नान का मतलब कोई साधारण नहीं। गंगा स्नान का मतलब है कि जब हम पहली डुबकी गंगा जी में लगाते हैं तो अपने घर का परिचय, अपने घर का एड्रेस गंगा जी को देकर आ जाते हैं कि अब मैं आऊं ना आऊं, परिवार आए ना आए, कोई अस्थि लाए ना लाए, पर गंगा मैया तेरा जीते जी मैंने स्नान कर लिया है, मेरा एड्रेस अब तुझ में आ गया है, तेरे पास आ गया है। अब मेरे जब प्राण छूटे, मुख में कोई गंगा का जल दे ना दे, कोई तुलसी का दल दे ना दे, पर जिस समय मेरे प्राण छूटे उस समय पर ये जो मैंने स्नान करा है इसका फल मुझे तब मिलना चाहिए, उस समय प्राप्त होना चाहिए जब मेरे प्राण छूट रहे हैं। ये एड्रेस बता दिया जाता गंगा जी।
ये एड्रेस है कि आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ पहुँचना है। महाराज हमें यहाँ काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कौन खिवैया, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, 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 जाना है हमको सब गाइए। कैलाश ओ भोले बाबा, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको आओ से। कैलाश ओ भोले बाबा, काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कोने खिवैया, काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कोने खिवैया, अरे कौन लगा देगा पार ओ भोले बाबा, कौन लगा देगा पार ओ भोले बाबा, ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जय हो। चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया, चंदन की नैया बनी राम जी के भैया, चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया, चंदन की नैया बनी राम जी के भैया, ओ भोले लगा देंगे पार ओ भोले बाबा, भोले लगा देगा पार ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, 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 ओ जाना है जय हमको हो। कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, 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 अरे कौन लगा देगा पार ओ भोले बाबा, कौनी लगा देगा पार ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी
जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। अरे भोले लगा देंगे पार, भोले बाबा भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। हो जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हर हर महादेव। शिव कथा कह रही है कि आप गंगा अगर स्नान करने के लिए जा रहे हो तो भाव ये होना चाहिए कि आप जीते जी गंगा को एड्रेस बता कर गए, पता। आपने एड्रेस बता दिया, आपने पता बता दिया। शिव पुराण कह रहे, 4 संत उस मुनि से करें कि गलती हो गई, इस गंगा के आगे सारी गंगा फीकी है। जहां भगवत चर्चा चल रही हो, जहां भगवत भजन चल रहा हो, जहां स्मरण चल रहा हो, जहां शिव महापुराण भागवत रामायण गीता आप जिस संवाद में डूबे हुए वो उसके आगे सब फीका है। सब फीका। महाराज गंगोत्री में आप लोग गए होंगे, कई लोग गंगोत्री। बद्रीनाथ के जो 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ, उन 4 धाम में से एक धाम का स्मरण अगर हम करें, गंगोत्री का, वहां बैठकर भागीरथ जी महाराज ने तप साधना करी। शिव महापुराण कथा कहती है। क्या गलती हो गई थी? राजा सगर जब यज्ञ अनुष्ठान किए, अश्वमेघ यज्ञ करे, उसका यज्ञ का जो अश्व था वो इंद्र ने चुरा लिया था। इससे पहले की एक कथा में कहा था, आप जब जब कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई तप करेंगे, कोई साधना करेंगे, कोई भजन करेंगे, कोई कीर्तन करेंगे, तो उसमें आपके व्रत वाले दिन इंद्र स्वयं जान कर आपको क्रोध दिलाते हैं। क्यों क्रोध दिलाते हैं? जिससे आपके मुख से अपशब्द निकले, अपशब्द निकले। शिव महापुराण के अंदर एक बार को नैमिषारण्य की कथा में जब 108 शिव महापुराण की कथा रखी थी तो उसमें एक बात कही थी, जिस दिन अपने पूर्वजों का आप श्राद्ध करें, जिस दिन किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, जिस दिन आप गुरुजन के चरणारविंद में जाएं, जिस दिन आप यज्ञ कर रहे हो, आपके घर में अनुष्ठान कर रहे हो, आपके घर में सत्यनारायण जी की कथा कर रहे हो, आपके घर में आप पूजन कर रहे हो, आप शिव स्तुति कर रहे हो, आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप शंकर जी का पूजन करने जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उस दिन आप ब्राह्मण भोजन कराएं, श्राद्ध करें, पूजन करें, उस दिन आपके मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी के हृदय को घात पहुंचे, और वो हृदय को घात पहुंचे तो वो आपका करा धरा सब बेकार।
पहले भी कहा, फिर कहते हैं, आप मंदिर में अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप मंदिर में दिया जलाएं ना जलाएं, आप मंदिर में चंदन लगाएं ना लगाएं, आप भगवान को जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप भगवान को पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर इतना बात जरूर याद रखना कि आप इन सब चीज से बढ़कर है कि किसी का दिल ना दुखाए। हृदय चित्त निर्मल, ये चित्तवृत्ति निर्मल हो, फिर जो सुख मिलेगा, वो आनंद जो मिलेगा वो अलग ही रहेगा, अलग ही। संत तुकाराम जी का चरित्र याद आ गया। एक सेठ जी गंगा नहाने गए, खूब सारा सामान लेकर गए, खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा कड़ी पुड़ी सारी सामान, खूब सोना चांदी हीरा मोती सब ले गए, गंगा नहाने के लिए गए, खूब बांटा, खूब बांटा, और गंगा नहाए बाहर निकले तो घाट पे आके खूब गालियां दी, जिन जिन को दान दिया उनको खूब खूब गाली दी। पंडित लोग भी लिए थे, कुछ ब्राह्मण, कुछ साधु, कुछ सन्यासी, घाट पे तो यही रहेंगे और कौन रहेगा। जिन जिन गरीबों को दिया, भिखारी को दिया, भिक्षुक को दिया, ब्राह्मण आदि को दिया, जो जिसको दिया सबको गालियां दी खूब। संत तुकाराम जी बैठे बैठे देख रहे थे। तुकाराम जी ने पूछ लिया सेठ जी के पास आकर, क्यों क्यों सेठ जी, तुम तो गंगा नहाए थे, सबको खूब दान दे रहे थे, सारे पूरे हरिद्वार के लोग बोल रहे खूब दान दिया, सेठ जी ने खूब दान दिया, और आप गालियां दे रहे हो। तो सेठ जी बोला गाली नहीं दो तो और क्या करूं। एक महाराज जी ने कहा था मेरे शरीर में रोग हो गया, तो महाराज जी बोले थे खूब दान करना, और दान करने के बाद गंगा जी में डुबकी लगा लेना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर गाली काय को दे रहा हूं। सेठ जी बोले मैं तो सही नहीं हुआ, पूरा शरीर वैसा की वैसा ही है, दान अलग चले गया लाखों रुपए का, और शरीर वैसा की वैसा ही। अरे सेठ जी, गुरुजी ने कहा था कि गंगा का स्नान करना, दान करना, पुण्य करना, सब अच्छा हो जाएगा, तो हो जाएगा। नहीं है, बताओ, लाखों रुपए का दान करवा दिया गुरुजी ने और शरीर तो सही नहीं हुआ। एक बार और गंगा नहाया, सेठ जी से तुकाराम जी ने कहा, और सेठ जी फिर गए गंगा नहाने के लिए, हो एक बार और प्रैक्टिकल करने देख लो। प्रैक्टिकल करने में क्या जा, फिर नहाने के लिए गए। जैसे ही नहाने के लिए गए, तुकाराम जी इनके ऊपर चढ़ गए, इनने लगाई डुबकी और तुकाराम इनकी कंधे पर बैठ गए, दबाए नीचे से सेठ जी का गला, और सेठ जी पानी के अंदर, और खूब, अब तो सेठ जी के प्राण छूटने लगे पानी के अंदर। सेठ जी चिल्लाए भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, अंदर ही अंदर स्मरण कर रहे, हे भगवान अब तो मरा, हे भगवान अब तो मरा, अब तुम ही बचा सकते हो। और सेठ जी ने पुकारा, तुकाराम जी नीचे उतरे, सेठ जी की बड़ी मुश्किल से सांस में सांस आई, पानी में से घबरा के बाहर निकले, सीधे घाट पे भाग गए। घाट पे भागे और जाकर देखा तो अब शरीर बिल्कुल सही हो गया, एकदम बढ़िया। सेठ जी ने तुकाराम जी से पूछा तुम कौन। तुकाराम जी बोले हम तो यहीं घाट पे रहते। अच्छा अच्छा, बताओ वो महाराज सही नहीं कर पाया और तुमने 2 मिनट में सही कर दिया। तुकाराम जी बोले मैंने सही नहीं करा, सही उसी महाराज ने करा था। बात इतनी सी थी, महाराज जी ने कहा था दान करने के बाद गंगा में स्नान करना, दिल से करना, प्रार्थना कर कर करना, विनय से करना, और हृदय और विश्वास से करना। जब विश्वास से गंगा नहाओगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। महाराज ने इतना कहा था, पर तूने दान भी करा, सब कुछ करा, पर तूने जो गंगा स्नान करा ना वो विश्वास से नहीं करा। तू नहाया जरूर, महाराज जी ने कहा तो नहा लो, पर तेरे अंदर को भाव जागृत नहीं होता वो विश्वास। पर जिस समय तू गंगा में नहाने दूसरी बार गया और मैंने तेरा गला दबाया और तुझे घबराहट हुई तो तुझे लगा अब तो मर ही जाऊंगा, तब तूने भगवान को पुकारा। जैसे हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था, हाथी रोज भगवान को पुकारता था क्या? नहीं, पर जब पांव को पकड़ा और पुकारा तब भगवान सामने आए। जब हम जाकर दिल से पुकारेंगे तब तो देवाधिदेव महादेव हमारे सामने प्रकट होगा कि भगवान आओ, बहुत दुखी हूं, हृदय से कहती हूं, बहुत तकलीफ है मुझे, बहुत दुख है मुझे, बहुत तकलीफ।
भगवान को दिल से पुकारोगे भगवान आएगा। अब जब तुम दिल से ही नहीं पुकारोगे, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जब हृदय चित्त में भगवान संजोएगा ही नहीं, भगवान को पुकार ही नहीं पाओगे तो भगवान मिलेगा। अरे फिर कहूंगा, श्रावण के महीने में आप पूरे मोहल्ले में, नगर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, जहां चाहो वहां देखना लोग चंदन लगाए मिलेंगे। लोग खूब शंकर जी की आराधना, रुद्राक्ष की माला, ये वो, और खूब बाबा के भस्म लगा के भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे। पर भगवान जानता है कि ये बरसाती मेंढक है। भगवान को मालूम है ये केवल बरसात में आएगा, चंदन वंदन लगाएगा, को नोटंकी करेगा, नाटक करेगा, हर हर महादेव और भम करना और दंडवत करना और लोटा भर भर के स्नान कराना, सहस्त्र धारा का अभिषेक कराना और हजारों बेलपत्र समर्पित कर देना, ने भांग का प्रसाद बढ़ो, ने खिचड़ी का प्रसाद बढ़ो, ये करेगा नाटक। शंकर जी के सब मालूम है, इसलिए तो शंकर जी आंख बंद करके बैठा है। पार्वती जी तो कई बार बोलती है, इतना बड़ा भगत आया तुमने आंख नहीं खोली। भगवान बोले फालतू की बात मत कर, चुपचाप बैठी रहे। आपने नहीं बोलना है कि बीच में, बिल्कुल नहीं बोलना, ये क्या कर रहा है इसको करने दे, आपने नहीं बोलना। नवरात्रि आए, मैं तो नंगे पैर व्रत रखूंगी, मैं तो लौंग नहीं खाऊं, मैं तो पानी नहीं पीऊं, मैं तो ये नहीं करूं। तो भगवान बोले तू कुछ मत कर, भजन तो कर। ने नाटक इतना बड़ा करने, भजन के टाइम में बस 2 टाइम आरती कर दे, जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, 2 टाइम आरती करे और दिन भर फरियाल चरे। भगवान भी सोचे काई मतलब। इसीलिए तो आपको बार बार कहते हैं दिन भर चरो, एकादशी करो। सावन के महीने में भी हम नहीं बोलेंगे तुमसे कि तुम व्रत करो, हम तो ये कहेंगे खूब प्रेम से खाओ पर भगवान का गुण गाओ। एक पक्षी जब जब दाना उठाता है तब तब भगवान को नमन करता है, शीश झुका झुका के कि धन्यवाद तूने मुझे खाने को दिया। और हम तो ऐसी छाती ठोक के खाए नहीं, एक बार राम नहीं के कि धन्यवाद तूने खाने को दिया। आज मुझे चावल मिला, कि रोटी मिली, कि पूड़ी मिली, अच्छा मैंने जोरदार कपड़ा पहना, तेरी कृपा। आज मैं खूब आनंद से कथा सुन रहा हूँ, ये तेरी कृपा। हम भगवान को धन्यवाद कब देंगे? हम दें उसको धन्यवाद। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ये तेरी कृपा है, ये तेरी। आज भोंडे परिवार अगर कथा करा रहा है तो भोंडे परिवार को ये नहीं भावना आनी चाहिए कि हम कथा, नहीं नहीं आप नहीं करा रहे हो, ये तो पूर्वजों की पुण्य की गुल्लक भराई है। कहीं भोंडे परिवार के ये पुण्य की गुल्लक भराई है, कहीं इनके दादा परदादा जो भले शांत हो गए, पिता आदि कहीं शिव के उपासक होंगे, कहीं शंकर के करुणा हुई होगी, कहीं पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये बेटे और बहू, ये सोनम जी और विजय जी, इन लोगों ने आज ये शिव महापुराण की कथा को अपने माता के साथ में संजोया है। ये कृपा शिव का। बहुत कठिन काम है महाराज जी, बहुत कठिन। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे पाने के लिए अब कपड़ा बदलो, भगवान कहता मुझे पाने के लिए कलेजा बदलो। कपड़े से मतलब नहीं चलेगा, कितना ही चेंज करो उसको कोई फर्क नहीं पड़े, वो तो तुम बदल बदल के देख। एक लड़की को देखने जाएं लड़के वाले तो कहते हैं साहब साड़ी पे, अभी आपने सूट पे दिखा दिया, अब साड़ी पे दिखा दे, तो कपड़ा बदलने से गई हो। सूट पे देखो चाहे साड़ी पे देखो, या तो चित्त वृत्ति बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए, तब शिव मिले। भागीरथ बाबा ने तब गंगोत्री में बैठकर वो गंगोत्री की पावन धरा जहां गंगा बहकर आ रही, किसके लिए करा? किसके लिए? केवल अगर करा है तो जो इंद्र अश्व चुरा कर ले गया था अश्वमेघ यज्ञ का, और वो अश्व कहाँ था? इंद्र ने ले जाकर दूर छोड़ दिया, वो कपिल मुनि के आश्रम में चर रहा था।
सगर के पुत्रों ने देखा और राजा सगर के पुत्रों ने देखकर कहा कि बताओ ये संत ही ऋषि है, अश्वमेध यज्ञ का जिसने अश्व चुरा लिया ये ऋषि है। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व चुरा लिया ये ऋषि है। बहुत सतर्कता की कथा है भागीरथी मारी। ये भागीरथ जी का चरित्र 50 बार पढ़िएगा, 50 बार सुनिएगा, 1000 बार आपने पहले सुन चुका है, फिर सुन लीजिए, फिर सुनिए। अश्व चुराया था इंद्र ने, रख दिया, यहां वहां छोड़ दिया, इल्जाम लग गया कपिल बाबा को, इन्होंने कहा पर श्रेष्ठता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, शब्दों के जब तीर चलाए गए बाबा को अच्छा नहीं लगा। तुम चोर हो, यज्ञ के अश्व को तुमने चुराया है। एक बात बहुत ध्यान में उतारिएगा, किसी जगह पर यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ी विशाल श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, बड़ी विशाल शिव महापुराण की कथा हो रही है, बड़ी विशाल रामचरितमानस हो रही है, बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है साहब, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ा विशाल ये कार्यक्रम हो रहा है। धर्म का कार्य अगर कहीं पर हो रहा है तो आप भी धर्म से जुड़ना। कमाने के उद्देश्य से नहीं जुड़ना, धर्म से जुड़ने का प्रयास करें। और जहां धर्म के साथ कमाने का उद्देश्य आ गया, आपके भीतर ये प्रसंग उत्पन्न हो गया कि हाँ मैं अगर ये यज्ञ कराता हूं, मैं ये हवन कराऊंगा और उसमें इतना सारा इकट्ठा कर कर मैं बाद में अपने लिए प्रयोग कर लूं, तो वो दुख का कार्य। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के भीतर लिखते हैं, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि अगर मंदिर का अगर आप जाएंगे पुष्टि मार्गी हवेलियों में, पुष्टि मार्गी मंदिरों में, श्री जी के मंदिर में जाइए, कांकरोली जाइए, नाथद्वारा जाइए, तिरुपति जाइए, तिरुमाला जाइए, हवेलीजियों में जाइए, जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं भगवान, तो उस मंदिर में कोई प्रसाद आपको फ्री का नहीं मिलेगा। आपको अगर 50 रुपए जमा करोगे तो एक लड्डू मिल जाएगा। आपने अगर 20 रुपए जमा करे आपको इतना प्रसाद मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं यहां तो व्यापार चल रहा, व्यापार नहीं। कौन ने भोग लगवाया, कौन ने दान करा और कैसा प्रसाद आपके पास में आ रहा है, कम से कम आप अपनी पूंजी लगाकर 1 रुपया 2 रुपया लगाकर जब आप ग्रहण करेंगे तो उसका पुण्य आपको लाख गुना मिलेगा। कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाना, जितने लोग सुन रहे हैं कथा, आप लोग भी गए होंगे गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने के लिए। कभी मथुरा वृंदावन गिरिराज दादा की परिक्रमा करने जाइए, गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने जाइए, वहां पर लोग पानी पिलाने के लिए बैठ जाते हैं। लो साहब पानी पियो, साहब पानी पियो, साहब पानी का झाड़ी जी रखेंगे, पानी पियो। पर फर्ज अपना है कि बिस्लेरी की बोतल खरीदते तो 20 रुपए लगते हैं, फर्ज अपना है। बिस्लेरी की बोतल खरीदते 20 रुपए लगते हैं, तो आप अगर उसके यहां से पानी पी रहे हो तो कम से कम 1 रुपया हमें उसको देना है, क्योंकि वो पानी भरकर लाया है, सुबह से शाम तक आपकी प्रतीक्षा में आस लगाकर बैठा है। हम कुछ दान कर कर पुण्य को कमाए, केवल भोग नहीं करना है, हमें पुण्य भी करना है। भोग तत्व नहीं। कभी पुण्यता का भाग, कभी पुण्यता। उमापति राखो मेरी लाज, उसके द्वार पर जाकर, उसकी चौखट पर जाकर हम जो पाएं
हम जो सुख का अनुभव कर पाए वो एक आनंद है। भोग नहीं, केवल सगर के पुत्र अगर जा रहे हैं तो केवल एक गलत इल्जाम लग गया, और वो भी कपिल बाबा पर, ये श्रेष्ठ नहीं है, गलत किया, भोगना पड़ेगा। भस्म हो गए, राख के ढेर बन गए, 60,000 राख के ढेर पड़े थे। कोई नहीं तब करा, साधना कर 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 लोग जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, तब भागीरथ बाबा मिले। ना जाने इस, हम तो कहते हैं, हम कई बार कहते हैं, आप भी जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, ये भोंडे परिवार अगर कथा करवा रहा है छिंदवाड़ा से आकर, ना जाने कितने कितने पुण्य आपके जीवन के, आपके पूर्वजों के, आपके दादा परदादा, ना जाने कौन सा पुण्य करे होंगे, और उसके पुण्य का एक अंश आपके पास में होगा। सगर के 60,000 पुत्र के जाने के बाद ना जाने कितने तपस्वी इस राजघराने के तप कर करके मर गए, तो भी गंगा नहीं आ पाई। और गंगा अगर भागीरथ जी के बल पर आ रही है तो ये भागीरथ जी के पुण्य का फल है। आपके परिवार में ना जाने किसके भाग्य का धन है जिसका भोजन आप कर रहे हो। आप ये मत सोचना कि आपके भाग्य का, ये परिवार में जो हम रह रहे हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, हो सकता है कोई बेटी ऐसी जन्मी हो, कई कई घरों में ऐसा रहता है। शादी के पहले का घर देख लो, शादी के बाद का देख लो, स्त्री कोई ऐसी आ गई घर में, पत्नी जो घर बना देती है। कई बार जब तक भी नहीं सवरे, कोई बच्चे का जन्म हो गया, कोई बेटी का जन्म हो गया, कोई बेटे का जन्म हो गया, उसके बाद ग्रह दशा अच्छी सवर जाए, समझ लेना कोई कन्या ऐसी आ गई, कोई बेटा ऐसा आ गया, कोई पत्नी ऐसी आ गई, कोई संबंध ऐसा हो गया, कोई रिश्ता ऐसा हो गया, कोई धन ऐसा आ गया, जिसके कारण हमारे को सुख मिल रहा है। पुण्य की एक कमाई हमारे जीवन को संवार देती है। एक राजा बीमार पड़ गया, शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, पूरा शरीर गल गल के गिरने लगा। राजा बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी। डॉक्टरों को बुलाया, वेदों को बुलाया, क्या करा जाए। वेदों ने कहा एक काम करिए, क्या, कहीं से कोड़ी मिल जाए तो बुलवा लो, उस कोड़ी में आग लगाओ, उसकी भस्म तैयार करो, शरीर पे मलो, शरीर सही हो जाएगा। राजा ने कहा जरा जाकर देखो कहीं कोड़ियां मिल जाए। राजघराने में कहीं कोड़ियां नहीं थी। कोड़ियां जानते हो, बच्चे लोग खेलते हैं, हाथ में बांधते हैं, कोड़ी कहीं नहीं मिली। पूरे राजघराने में कोड़ी नहीं, पूरे नगर में देखा कोड़ी नहीं। एक गांव के व्यक्ति का नियम था, उसके पास में जब पैसा आना चालू हुआ तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों, इस धन का करें क्या, इतना पैसा आ रहा है, करना क्या है। पत्नी ने कहा एक काम करा, बाजार से जाकर कोड़ियां खरीद कर लिया, अपन सब रखते जाते संभाल संभाल के। पति बोला कोड़ी का करेंगे क्या। पत्नी बोली तुम्हें लाने में जाता क्या, जाओ तुम तो लेके आओ। पति गया, कोड़ियां खरीद खरीद के लाया, बारदान भर भर के, बोरा भर भर के खूब ढेर लगा लिया। अब राजा बीमार पड़ा, कहीं कोड़ी नहीं मिली, करा क्या जाए। राजा के दूतों को भेजा, जाओ जरा दूसरे नगर से लेकर आओ। तब मालूम पड़ा ये बाजार में कोड़ी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये गांव का व्यक्ति आता है, रोज खरीद के ले जाता है, ढेर सारी ले जाता है, इसलिए कोड़ियां नहीं मिल रही। क्या करा जाए। तो एक काम करो, क्या, उसी के यहाँ चलते हैं। उस गांव के व्यक्ति के पास राजा के दूत गए, सेवक गए, सैनिक गए, तुम्हारे पास कोड़ियां हैं। हाँ है, पर हमारी हैं, हमने पैसे से लाए। राजा बीमार पड़ा है, लाओ कोड़ियां दो। हम हमारी कोड़ी नहीं दे सकते, हमारे पैसे की है। डराया धमकाया, जेल में डालने की बात आ गई। तब पति अंदर गया, एक थाली में कोड़ियां भर कर लाया, उस पर हाथ फेरा और राजा के दूतों को दिया। लो झोली कर लो, इसमें डाल देता हूँ। राजा के दूतों ने झोला कर लिया, बैग कर लिया, बोरी कर ली, बारदान कर लिया, उसमें डाल दिया। फिर भर कर लाया, फिर हाथ फेरा, फिर डाल दिया, फिर भर कर लाया, फिर हाथ फेरा, फिर डाल दिया। राजा के सैनिकों ने कहा तू कोड़ियां अंदर से ला रहा है, हाथ फेर रहा है, सीधे क्यों नहीं डाल देता, ला ला कर बोरा उठाकर क्यों नहीं दे देता, झोला उठाकर क्यों नहीं दे देता। उसने कहा भैया कोड़ियां थाली में लेकर आ रहा हूं, उस पर हाथ इसलिए फेर रहा हूं कि उन कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कोड़ी आ गई जो मेरे इतने सारे धन को लेकर जा रही है। उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं।
डॉक्टर में ज्यादा पैसा लगने लगे, पुलिस में ज्यादा लगने लगे, गलत जगह पर ज्यादा लगने लगे, मदिरा पान मांसाहार वेश्यावृत्ति जुए में ज्यादा लगने लगे, कहीं गलत जगह पर पैसा ज्यादा लगने लगे, तो अपने घर की कोड़ी में से भी कोड़ी ढूंढने का प्रयास करना कि वो कौन सी कोड़ी एक आकर रखा गई कि हमारा रखा रखाया धन भी लेकर जा रही है। वो कोड़ी ढूंढने का प्रयास करो। और घर में अगर लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, घर में अगर परिवार वाले शंकर की कथा में लगे हैं, शिव महापुराण की कथा में कथा करवा रहे हैं, शंकर के कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, शिव तत्व में डूबे हुए हैं, दान हो रहा है, पुण्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा, तो वो कोड़ी ढूंढने का प्रयास करना कि भगवान ने ऐसी कौन सी कोड़ी दे दी जो मेरे हाथों से शिव महापुराण की कथा करवा ली, मेरे हाथों से दान करवा लिया, मेरे हाथों से पुण्य करवा लिया, मेरे हाथों से सत्कर्म करवा लिया। वो कोड़ी कौन सी है, उसको ढूंढने का प्रयास करिए। गलत काम होए तो भी कोड़ी ढूंढिए, और अच्छा काम होए तो भी कोड़ी ढूंढिए कि आखिर वो कोड़ी है कौन सी जो हमसे सत्कर्म करवा रही, हमसे शिव महापुराण की कथा करवा रही, हमसे कथा श्रवण करवा रही है। ये शरीर कथा सुन सकता है क्या? आधा घंटा आप कहीं नहीं बैठो, पर 3 घंटे 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, बैठकर सुन रहे हो, तो भगवान से प्रार्थना करना आज तूने कौन सा अन्न मुझे खिलाया जो मुझे सत्संग श्रवण करने का मौका मिला। नहीं तो रोज सुबह से शाम तक क्लेश क्लेश। पर एक और चीज मानूंगा, आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों को प्रतीक्षा रहती है कि कब कथा चालू हो और हम टीवी चालू करके सुने। ये भगवान दे रहा है। कोई पुण्य का धन आ गया, अन्न आ गया जिसका हमने स्मरण कराया, जिसका हमने भोजन किया। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया, उसकी करुणा। और जब तक वो कृपा ना करे, जब तक वो करुणा ना करे, तब तक मुश्किल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल। शिव करुणा सागर करुणा कर तो जीवन का सुख मिले क्यों ना, क्यों ना मिले। उमापति राखो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, 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 तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, 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 उमापति रखियो मेरी लाज। दोनों हाथों से ओढ़ लिए मैंने प्रीत के धागे, जोड़ लिए मैंने प्रीत के धागे, सब फीका लगे तेरे आगे, सब फीका लगे तेरे आगे, तेरे नाम से आत्म जागे, तेरे नाम से आत्म जागे, दूर दूर सब अवगुण भागे, दूर दूर सब अवगुण भागे, रोम रोम में तुझे पुकारूं, रोम रोम
के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले। ओ तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। हरि बोल। तेरी दया के बादल बरसे, तेरी दया के सागर घर से, व्याकुल मनवा काहे तरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे। डालो विपदा मेरे सर से, टालो विपदा मेरे सर से, सुख पाए तेरे ही दर से, सुख पाए तेरे दर से। भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, ओ भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी। ओ देवों के सिर ताज, उमापति राखो मेरी लाज, 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 उमापति राखो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले। तुम्हें पुकारूं आज, उमापति राखो मेरी लाज, 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 उमापति राखो मेरी लाज। भगवान शिव की कथा करें। भागीरथ बाबा अगर तप साधना कर रहे हैं, भागीरथ जी अगर तप साधना में डूबे हुए हैं, तप साधना में अगर लगे हुए हैं, भक्ति के बल में अगर लगे हुए हैं, तो केवल विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण, खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। शिव कथा, शिव महापुराण की कथा ये दुख का हरण करने वाली, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, जिसके मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में जहाँ कहीं कोई मान लो अधोगति में मर गया है, चले गया, निवेदन है थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर आप उसको, उस जीव को सुना दो जो कोरोना महामारी में भी चला गया, श्रवण करा। साधना में ये जरूरी नहीं है कि आप माला पकड़ कर बैठे, साधना में ये जरूरी है कि मन को साध लें। दुनिया के लोग
सारी इंद्रियां साधने को तैयार हो जाते हैं पर मन नहीं साध पाता। मैं यहाँ से निकल कर जा रही थी, वहाँ पे मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, अब नहीं देखूंगी, आंखें बंद करने का प्रयास करेगी, पल्लू से छुपाने का प्रयास करेगी। नेत्र रूपी इंद्री को साध रहे हो पर मन सद रहा है क्या? मन में आया देखूं कोई उठा के ले गया कि पड़ा ही गया, मन फिर हो गया, मन नहीं सद पाया। अगर ये मन साध्य हो जाता, मन साध लेता तो जीवन का आनंद पा लेता। जीवन का सर्वाधिक सुख वही मन में है। महाराज शिव महापुराण की कथा में एक चरित्र आता है देवराज का। शंकर की कथा में बैठा है, जब चोरी का धन लेकर गया तो शिव महापुराण की कथा में बैठा है। शिव महापुराण की कथा चल रही है मंदिर के अंदर, और वहां उसको ताप लगा, बुखार आया, शरीर को ठंड लगी तो वहां जाकर बैठ गया। अब बैठ तो गया, शरीर में ताप भी आ गया, शरीर गर्म भी हो गया, पर वो ठंड लग रही, बहुत तप रहा है। कथा हो रही है, चित्त लगा क्या उसका? नहीं, मन नहीं लगा था। बस जैसे ही महादेव हर हर महादेव बोला जाता था, शंकर जी का नाम बोला जाता था, वैसे ही उसको क्रोध आ जाता था। अब उसको कौन समझाए कि ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, ये हर हर महादेव बोलने के लिए ही मिली है। हम तो कहते हैं सावन में, पूरे सावन के महीने में चेंज कर दो, हर हर महादेव की जगह कर दो घर घर महादेव है? हम तो कहेंगे कि वही 6 अगस्त को जो श्रावण की शिवरात्रि आ रही है, हर हर महादेव नहीं करना है, हमें घर घर महादेव करना है। ब्राह्मण हो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, वैश्य हो पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, शूद्र हो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसमें थोड़ा सा पीस कर काली मिर्ची अवश्य मिलाओ। और आस्था चैनल के माध्यम से 6 अगस्त को शाम को 7 बजे 1 घंटा शिव का अभिषेक पूरा परिवार मिलकर श्रावण की इस श्रावणी शिवरात्रि में अवश्य कर। कई लोग कह रहे थे गुरुजी, पहले आपके यहाँ से वो फेसबुक यूट्यूब पर डलता था कि सावन के ये वाले सोमवार पे ये चढ़ाना, सावन के वो सोमवार पर ये चढ़ाना। अब की बार आपकी लिस्ट नहीं आई, तो निवेदन करेंगे अब की बार जो सावन आया है, इस सावन में सबकी श्रेष्ठता है, पर उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो शिवरात्रि श्रेष्ठ है श्रावण की। इसलिए उसी दिन सामग्री की लिस्ट, अभी कथा जब चालू होती है उसके प्रथम में और उसके बाद में आप टीवी चैनल के माध्यम से वो लिस्ट आपको बता दी जाती है कि ये सामान चढ़ना है। आप कथा जब पूरी सुनोगे, कथा जब विराम होगी तो कथा विराम होने के बाद एक छोटा सा क्लिपिंग चलती है कि उसमें 6 तारीख वाले कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ चढ़ना, काली मिर्ची चढ़ना है, कितनी चढ़ना है, गेहूं के दाने चढ़ना है, कमल गट्टा चढ़ना है, तिल्ली चढ़ना है, काली तिल, तो वो सब चीज़ आपको बताई जा रही है टीवी चैनल के माध्यम से। कथा शुरू होती है जब भी लिखवाते हैं, और कथा समापन होती है तब भी एक क्लिपिंग आस्था चैनल के माध्यम से चलाई जाती है कि आप ये सामग्री उस दिन रखें और साथ में अभिषेक पूजन करें, शिव का स्मरण। हर हर महादेव, घर घर महादेव, प्रत्येक घर के अंदर महादेव। अब कई लोग कहें महाराज जी सफेद मिट्टी ना मिले तो क्या करें? अबीर चढ़ा दो उस पर, शिवलिंग सफेद हो जाएगा। पीली मिट्टी नहीं मिले तो उसके लिए करें हल्दी मिला दो उसमें। लाल मिट्टी नहीं मिले तो क्या करें उसके लिए? उसमें लाल चंदन मिला दीजिए, पर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का भाव क्यों डाला जा रहा है? शिव महापुराण में 2-3 चीज़ों का जो स्मरण करा गया है, लिंग पुराण के अंतर्गत जो बताया गया है कि काली मिर्ची शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, केवल रोग की मुक्ति के लिए। ये जो दुनिया के लोग लगे तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, तो इसको रोकने के लिए, और रुके ना रुके वो उस महादेव के हाथ में। पर इतना जरूर है कि जिसके घर में शिवलिंग
की स्थापना होकर शिवरात्रि के दिन, श्रावणी शिवरात्रि के दिन जिसने अभिषेक कर लिया, इतना विश्वास तो मुझे देवाधिदेव महादेव पर है कि उसके परिवार का बाल बांका नहीं हो सकता, इतना विश्वास तो। ये मेरा देवाधिदेव महादेव पर मुझे इतना विश्वास तो है कि उस घर का जिसने काली मिर्च चढ़ाई है, हाथ एक एक बच्चे का हाथ लगवा, भले वो 3 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का बच्चा क्यों ना, पर उसका भी हाथ लगना चाहिए और काली मिर्च चढ़ना चाहिए। शिवलिंग पर जो काली मिर्च लिखी है 21 चढ़ाने के लिए, वो उसमें उसका हाथ जरूर लगे, जिससे आपके घर में फिर वो रोग, वो बीमारी, वो तकलीफ ना दे, कोई जीव जाए ना। अभी ये दूसरी लहर में जितने जीव गए उसका बड़ा दुख है जी, बड़ी तकलीफ हृदय से। जवान की जवान लोग साहब 30 35 साल, 40 साल, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई घर बेघर हो गए, बड़ी दुख है। अब ये ना हो। मेरा काल अधिपति से निवेदन, महाकाल राजा से निवेदन कि तू अब साध लेना, अब ये तीसरी लहर अब तू देख लेना। तू खुद त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, तो ये तीसरी लहर पे तू भारी, फिर क्या करेगी लहर? क्या कर सकती है? तू स्वयं भारी हो जा। त्रिगुणाकार, बेलपत्र, 3 पत्ती के नेत्र तेरे, 3 त्रिशूल तो ये तीसरी लहर अब तुझे ही समर्पित। तू निपट, तू जा, देखा जाए। बड़ी मुश्किल से लोगों का व्यापार चालू होता है साहब, फिर मालूम पड़े लॉकडाउन पड़ जाए, फिर मालूम पड़े तकलीफ हो जाए। किसी से पूछो उसके हृदय से, ठेला चला कर 2 रोटी इतनी जिंदगी की खा रहा। मेरा देव अधिदेव महादेव, अब इस राष्ट्र का उत्थान तू कर सकता है, कोई दूसरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जन जन का कल्याण तू कर, सखा करे। देवराज ब्राह्मण होकर मन नहीं लग पाया, भले जाकर बैठ गया, चित्तवृत्ति मां रम नहीं पाई, बैठा जरूर है, शरीर जरूर रखा है, पर मन भी तो लगे, नहीं लगा मन। बस अंतर यही है, बहुत अंतर है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र जो राख के ढेर हो गए, महाराज जो राख के ढेर हो गए, 60,000 जो राख के ढेर बने हुए हैं, वो सगर के पुत्रों में ना जाने कितने कितने हुए महाराज, जिन्होंने दिलीप आदि कितने हुए, जिन्होंने केवल साधना तप करा, भगवान को रिझाया, गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करा, सब कुछ करा, पर गंगा आई थी क्या? जम के तो बोलो, नहीं आई। गंगा आई क्या? नहीं। दिलीप ने भी करा, सगर के जितने आगे आगे वंश में हुए सब ने तप साधना करी, नहीं आई। केवल एक भागीरथ महाराज, उन्होंने तप साधना काय से करी? तो कहा दिल से करी। फिर निवेदन करूंगा भगवान को, निर्मल मन सो मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट ना बाबा। भगवान को, आपको भगवान को केवल अगर चाहिए तो आपका निर्मल मन, स्वभाव, चित्त, वृत्ति, दिल, हृदय, और वो भी श्रेष्ठ। आप निर्मल मन से जो भगवान को भाव, आप कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं और 3 महीने में वापस आ जाते हैं। उसका कारण आप निर्मल मन से यहां से मांग कर जाते हो। चप्पल उतारी, बाबा से विनती करी, भले शिव नहीं यहां पर कंकर, कंकर में शंकर है कुबेरेश्वर भंडारी के। अभी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, पर इसका एक एक कंकर शंकर है। यहां जो दिल से मांगता है उसको दिल से मिलता है, दिल से मिलता है। 3 महीने में वापस आ जाते हैं, बहुत जाता। उसको दिल से रिझाओ, वो देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी है, वो देता है, बिना सोचे समझे देता है। देवराज का मन नहीं लग पाया, बाहर निकल गया। बाहर निकला, प्राण छूट गए। बेलपत्री की छांव पड़ गई थी वृक्ष की, जिसके कारण शंकर जी को लेने आना पड़ा। मात्र बेलपत्र के वृक्ष की छांव पड़ गई थी।
जो शमशान के करीब में रहते हो, जिनके घर के पास में शमशान हो, शमशान की रोड पर अगर कोई रह रहा हो तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करना एक बेलपत्री का वृक्ष उस शमशान के रास्ते पर जरूर लगवा देना। क्यों? अगर कोई मुर्दे को लेकर भी जा रहे हैं और उस वृक्ष की छांव मात्र पड़ जाती है तो वो जीव को पिंड दान की जरूरत नहीं पड़ती, वो जीव तर जाता है। फिर पिंड मिले ना मिले, तर्पण हुआ ना हुआ, तिलांजलि मिले ना मिले, ब्रह्म कपाली हुई ना हुई, केवल बेल वृक्ष की छांव मात्र पड़ गई तो जीव का कल्याण हो जाता है। मात्र बेल वृक्ष की छांव पड़ जाने पर उस जीव का कल्याण है। बेल वृक्ष की मात्र छांव पड़ने पर उसका उद्धार है। केवल छांव पड़, जितने लोग शमशान के आसपास में रहते हैं ना, जहाँ से लोग अर्थी को लेकर जाते हैं, मुर्दे को लेकर जाते हैं, वहाँ पर कृपया निवेदन रहे कि वो उस जगह पर वृक्ष का रोपण करें, वृक्ष लगाएं और बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, जिससे वहां से निकलने वाले उस जीव का कल्याण हो जाए। चित्त नहीं लग पाया, मन नहीं लगा, पर बेलपत्री की छांव के नीचे प्राणों को छोड़ दिया। प्राण गए देवराज, परम धाम शिव के धाम गए। मन नहीं लगा था देवराज का। भागीरथ बाबा के भी जितने परिवार में लोग तब साधना करे गंगा जी को लाने के लिए, हो सकता है चित्त लगा ना लगा, पर दिलीप आदिक आदिक जितने भी हुए उसमें जो भागीरथ बाबा थे, भागीरथ जी महाराज का हृदय गंगा जी को लाने के लिए सबसे पहला अगर सुख पाया तो गंगा के चरणारविंद को पाने का प्रयास कर, गंगा को पाने। गंगोत्री से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है, जहां से गंगा का जल निकलता है। गंगा का जल जहां से निकलता है, गौमुख, बड़ा सुंदर स्थल, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां, और वहां से गंगा मैया आराम से निकल कर बाहर आ रही हैं। भागीरथ बाबा 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को जो लेकर आए, ये गंगा मैया सामने खड़ी होकर भागीरथ जी के बोल भी दी कि मैं आ जाऊंगी, पर दिक्कत एक है कि मुझे संभालेगा कौन। ऊपर से आई और नीचे चली गई तो मतलब क्या? ऊपर से आई नीचे चली गई, उसका मतलब क्या है? उसका सार तत्व क्या है? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज इसका था। भागीरथ बाबा तब साधना में लगे तो उनका हृदय चित्त वृत्ति मन बाबा में लगे। देवराज ने मन लगाया नहीं, और नहीं लगाया, इसके बाद भी बाबा की करुणा देखिए कितनी हुई कि मरा, प्राण छूटे तो शिवधाम मिल गया। और उसके बाद भी बाबा की कितनी कृपा कि शिवधाम में भी जाने के बाद भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला की सबसे बड़ी गलती एक थी, पति अगर कमा कर ला रहा है तो पत्नी का फर्ज है कि पूछे ये धन कहाँ से ला रहे हो, ये पैसा कहाँ से ला रहे हो, और लेकर आए हो तो इसको सत्कर्म में लगाओ। थोड़ा सा पैसा 5 रुपये अगर पति कमा के ला रहे तो उसमें से 1 रुपया निकाल लो, 54 निकाल लो, पर 54 भी कहीं सत्कर्म में, कहीं दान में, कहीं पुण्य में, कहीं हो रहा हो कहीं सत्कर्म, उस जगह पर लगाने का प्रयास करिएगा। 54 निकाल, कमाई का एक भाग थोड़ा सा धर्मपत्नी का फर्ज। धर्मपत्नी कहते क्यों है? क्योंकि वो धर्म के पथ पर लेकर चले, वो धर्मपत्नी। पैसा धन ज़्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा हो जाए,
या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरु जन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्म पत्नी, जहां धर्म जुड़ा हुआ हो वो धर्म। महाराज चंचुला देवी ने पूछा नहीं, पति आ रहा था धन चुरा कर लेकर, पानी में गिर गया, मर गया, प्राण छूट गया। पहले भी शिव पुराण में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति, इसकी गति नहीं है, मोक्ष नहीं है इसकी। इनकी गति केवल एक है, वो है शिव महापुराण की कथा। अगर कोई पानी में डूबकर मर भी गया है तो उसके परिवार का, उसके कुल का व्यक्ति अगर एक बार शंकर की कथा भले यहां आकर ना सुने, टीवी के सामने भी बैठकर सुन रहा है तो भी वो फल देगा, मोबाइल पर सुन रहा है तो भी वो फल देगा। एक अंश हम माताओं से निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं, स्त्री के गर्भ में अगर कोई कुंवारी अवस्था का मर गया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में कोई शांत हो गया हो, कोई मर गया हो, तो महाराज हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन अवश्य करें। जिससे क्यों? क्योंकि शिव पुराण में, अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, कुंवारी अवस्था में मरने वाले का ना तो पिंड होता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना ब्राह्मण भोजन करे तो उसका भाग मिलता है, उसको उसका लाभ नहीं मिलता। भले तुम तिलांजलि करो, तर्पण करो, कुछ भी करो, उसका भाग नहीं मिलेगा। उसको भाग कम मिलता है जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन कर लेता है, कथा श्रवण कर लेता है। कथा सुनने के बाद उसको पिंड भी मिलने लगता है, ब्राह्मण भोज भी मिलने लगता है, उसको सारा सुख प्राप्त होने लगता है, वो जीव की गति हो जाती है, उस जीव की गति हो जाती है। महाराज शिव पुराण में कहा, बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, चंचुला देवी ने दान पुण्य संकीर्तन का स्मरण नहीं था, पर काशी चली गई। काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया और शंकर भगवान की कथा को श्रवण करके उसके हृदय में ऐसी चित्तवृत्ति में शिव बैठे गंगा स्नान कर कर जा रही थी। गंगा का स्नान कर कर जा रही है, मार्ग से जाते समय, उसके मार्ग से पहुंचते समय, और वो जाते जाते उसके कहीं ठोकर लगी और गिर गई, प्राण छूट गए। शिव कथा सुनकर जा रही थी, गंगा का स्नान कर कर जा रही थी, काशी में प्राणों को छोड़ मोक्ष पद प्राप्त हो गया। शिवधाम पार्वती जी की सहेली बन गई। मन में दुख था, पति को मोक्ष कैसे मिले। पार्वती जी ने कह दिया, एक काम करो, शिव महापुराण की कथा को करवाओ। शिव महापुराण की कथा किससे कराएं? तुम रुका जी से कराई। तुम रुका जी ने शिव पुराण की कथा का वाचन किया और चंचुला देवी ने शिव और पार्वती से निवेदन करा। शंकर और पार्वती दोनों ईश्वर जी, गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रसस्वादन करते। हम बार बार कथाओं में कहते हैं, शंकर पार्वती ही शिव पुराण के यजमान हैं। ये जो बूढ़े परिवार अगर कथा में बैठे हैं, पति पत्नी अगर कथा में यजमान बनकर बैठे हैं, तो हम तो ये जानते हैं कि ये 7 दिन के लिए शंकर और पार्वती बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शिव पार्वती के कथा के यजमान। और हम तो बार बार कहते हैं, जब भी शिव महापुराण, अन्य कथाओं में तुम बैठो तैयार मैयार हो कि नहीं हो पता नहीं, पर शिव महापुराण में तो ईश्वर जी और गोरा जी बनकर बैठना चाहिए। शंकर और पार्वती ने भी जटा वटा सब हटा के मेरे शंकर भगवान फेटा मेटा बांध कर, तुर्रा तुर्री लगाकर, खूब जरीदार कपड़े पहनकर मेरा शिव कथा श्रवण करने गए थे। और आज भी गणगौर जो होती है उसमें शंकर और पार्वती का स्वरूप आप देख सकते हो, कितना सुंदर सच कर गए थे। पार्वती जी भी गौरा महारानी, ईश्वर गौरानी बनकर गई। कोई सहज है? शिव महापुराण की कथा, सुंदर कथा का संवाद श्रवण करने के लिए चलते, कथा का रसस्वादन करने के लिए चलते। सहज नहीं है शिव महापुराण।
अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हुए बड़े भाव से कल कथा फिर पुनः 2 बजे से 5 बजे तक। भागीरथ बाबा ने गंगा जी को लाने के लिए कितनी बार तप करा, कल की कथा में श्रवण करेंगे। और भागीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर आए, तो गंगा जी को लाने के बाद में जब गंगा आ गई, गंगोत्री में गंगा जब पहुंची है, शिव की जटा में जाकर बैठ गई, फिर शंकर की जटा में पहुंचने के बाद भागीरथ जी महाराज ने गंगोत्री में तप नहीं करा। दूसरा स्थान कौन सा है जहां पर गंगा के लिए भागीरथ महाराज फिर तप करे, तब गंगा उस जगह पर आकर स्थित हुई और फिर वहाँ से चली। उसका स्मरण कल की कथा में करेंगे। बड़ी सुंदर जगह है वो, उसका दर्शन भी कराएंगे टीवी चैनल के माध्यम से कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भागीरथ महाराज शंकर की जटा से गंगा को वापस निकाल रहे हैं। तो वहाँ का स्थान का वर्णन करते हुए वहाँ से आगे चलेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।